नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 4 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी। साथियों, सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित और पर्यावरण अध्ययन पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आपको हिंदी में बता दूं, एक गद्यांश पूछा जाता है जिसमें आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश पूछा जाएगा जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, ये आपके सामने गद्यांश लगा हुआ है, आप गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद में आप 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन दीजिए। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, आज पढ़िए इसे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 में पूछा है, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 91 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कर्म प्रधान का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, कर्मठता शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संज्ञा से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। मैं रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, यानी रेखांकित स्थान की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं हम। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 93 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भाग्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, जहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, उन्नति का विलोम शब्द है। खालिस्तान बनना है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अवनति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, व्यक्ति को महान बनने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उसके कार्यों की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कर्म के प्रति निष्ठा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरों पर निर्भर होकर जीना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में साथियों अब आप पद्यांश पूछा जाएगा, ये आपको फिर से रिपीट हो गए क्वेश्चन। 100 से आगे देखेंगे, ये साथी 100 से लेकर 105 तक के आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने पद्यांश है।
दे रखा है, निर्देश दे रखा है। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके सामने एक पद्यांश दे रखा है, पद्यांश आपको पूरा पढ़ना है। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा है कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अत्यधिक परिश्रम करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अन्न साग सब्जी उगाने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है किसान का जीवन किस पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कृषि कार्य पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अपना सपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है कौन सा शब्द भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही 106वां क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 106वां है। इसमें पूछा है मातृभाषा आधारित बहुभाषी भाषावाद क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वगामी अपागम वाटम अप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शीर्ष पाद उपागम या टॉप डाउन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 में पूछा गया है एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समान रहते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आप बताना है। 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विन्यास।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है बोली से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संरचनात्मक आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 में पूछा है एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 में पूछा है भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 में पूछा है किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने में अवसर देगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लेखन की प्रक्रिया उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 में पूछा है व्याकरण सीखने से क्या आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी त्रुटियां सीखने का संकेतक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ग्राह्य शब्द संपदा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय जाते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं।
ये कहता है, फर्स्ट कहता है अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। सेकंड कहता है अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड कहता है अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकते हैं। फोर्थ कहता है अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है और शिक्षार्थी अन्यतः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों 119 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 119 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं ही सामान्य भाषा बोल सकें। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। साथियों सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।